कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता बड़ी खास होता है क्योंकि यह रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, आज की कहानी में पति पत्नी का रिश्ता खास तो होता है लेकिन विश्वास भी होता है। लेकिन विश्वास कब शक में बदल जाता है और शक में इस तरह से दर्दनाक पति की मौत होती है, शायद आप सोचेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 10 दिसंबर 2023 की। मध्य प्रदेश का एक जगह लगता है सागर जगह का एक थाना लगता है सनौंधा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलता है, अधजला शव। और जब पुलिस उस शव को लाते हैं थाना और जब उसकी पहचान कराई जाती है तो पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि शव पूरी तरह से जल चुका था। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति आते हैं, एक बुजुर्ग आदमी आते हैं और कहते हैं कि 40 साल का मेरा बेटा 8 दिसंबर 2023 से बिल्कुल लापता है, कहीं उसका पता नहीं चल पा रहा है। मैंने रिश्तेदार में, परिवार में, हर जगह मैंने खोज लिया लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और पुलिस छानबीन शुरू करते हैं। जब छानबीन शुरू करते हैं तो फिर पता लगाते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को पहचान कराए, उस व्यक्ति को बुलाते हैं थाना और इस मृत व्यक्ति को जब पहचान कराए जाते हैं तो कहते हैं हाँ यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा है। अब जो है ना, पुलिस आगे की जब कार्रवाई करते हैं, पुलिस जब छानबीन करते हैं, पुलिस जब अनुसंधान पुलिस की जारी रहती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति मजदूरी क्या करता था दिल्ली में मजदूरी क्या करता था। अब हत्या उसकी किसने की है, हत्या क्यों की है, अब ये सारे सवाल थे और ये सारे सवाल पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था कि आखिर इसका सवाल आखिर इस सवाल को कैसे आखिर किया जाए। उसके बाद पुलिस के अनुसंधान जारी रहती है, लोग गांव के लोगों से भी पूछताछ करते हैं। जब गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पूछताछ में एक व्यक्ति का पता चलता है। कहते हैं कि उस व्यक्ति का उस महिला के घर आना जाना होता है। उसके बाद फिर उस व्यक्ति तक पुलिस पहुंचते हैं और उससे जब पूछताछ करते हैं तो कहते हैं आना जाना तो होता था लेकिन मैंने इसको नहीं मारा है। अब किसने मारा है यह सवाल था कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई, इसको मारा किसने गया, इसकी हत्या हुई या क्या है, ये सारे सवाल थे। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं तो पत्नी भी कहती मुझे नहीं पता आखिर कैसे हुआ ये। उसके बाद फिर पत्नी से अलग अलग पूछताछ करते हैं और उससे फिर पूछताछ करते हैं, उससे जब पूछताछ करता है और कुछ गांव के लोगों से जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति जो मृतक है वो दिल्ली में रहा करता था और शराब का आदी था और 3-4 महीने में वो घर आया करता था। उसके बाद फिर अभी 3-4 दिन पहले घर आए ही थे तो इस तरह से घटना हो गई। उसके बाद फिर पुलिस जो है ना उसकी पत्नी से जब मृतक की पत्नी से जब पूछताछ करते हैं तो फिर मृतक की पत्नी टूट जाती है और सच बता देती है। मृतक की पत्नी खुलासे करती है कि बात दरअसल ये है कि 3 साल से इस व्यक्ति से मेरा अवैध संबंध था और जब भी मेरा पति घर में नहीं रहते थे तो मैं इसके साथ रंगरेलियां मनाया करती थी। उसके बाद इतना तो राज खुल जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को यानी कि उस महिला के उस मृतक के पत्नी के जो प्रेमी था उस प्रेमी को पुलिस गिरफ्तार करती है और पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ करते हैं तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं कि हम अपने 2 दोस्त के साथ 8-9 दिसंबर को हम इसके घर आए थे और उसके बाद फिर नशीली पदार्थ ला करके दिए और नशीली पदार्थ इसकी पत्नी ने इसके जो है चाय में दे दिया और ये फिर बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो हम एक दोस्त के साथ आए और इसके साथ गला दबा दिया, इसका गला दबा दिया और इसको मौत के घाट उतार दिए। अब उसके बाद इसकी पत्नी के साथ फिर हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे और ये कहने लगे अब रोक करके दिखाओ। बहुत वो रोकते थे, बहुत ये करते थे, बहुत मना करते थे, अब बताओ, अब रोक करके दिखाओ। इस तरह से इसके साथ इससे बोला करते थे। उसके बाद फिर जो है ना रजाई में उसको लपेटा, उस शव को रजाई में लपेटा और दोस्त के साथ मिल करके हम ले आए और उसके बाद एक झाड़ी में फेंक दिए। फेंकने के बाद उसको गाड़ी के पेट्रोल से उसको उस पर छिड़के और रजाई समेत उस पर आग लगा दिए ताकि शव की पहचान ना हो पाई। पुलिस जो है ना उधर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इधर